नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो रोज हम घर से निकलते हुए सड़क पे चलते हुए देखते हैं। मन में सवाल भी आते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हैं। हर कार के नंबर प्लेट और कार के नंबर प्लेट के साथ साथ बहुत सी चीज़ें लोग लिखने लगे हैं। अब कहीं कहीं देख के ये लगता है कि ये कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या। लोगों का मन है कि भाई मैं ये हूँ और जब मैं सड़क पे निकलूं तो आप सब लोग ये जान लीजिए कि मैं ये हूं। हम लोगों की टीम ने कुछ इसके साथ 2-4-5 गाड़ियों को ऐसे ही आपके कोई उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह के नमूने हैं वो इसमें शेयर करेंगे। अब ये तो बहुत कॉमन है और जिसको हम लोग अब मान लिए हैं कि ये तो होगा ही। गाड़ी के पीछे लिखे रहना भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, डीएम कार्यालय, प्रेस, हाई कोर्ट, एडवोकेट, जिसका जो मन आ रहा है, एसडीएम, एडीएम। और एक अभी आपको मतलब सुन के मुझे देख के मुझे अजीब सा लगा, VCGDA इतना बड़ा बड़ा लिखवाए हुए हैं, नेम प्लेट पे नहीं, शीशे पे। अरे भाई, आप वाइस चेयरमैन गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, तो इससे आम जन जब वो सड़क पे चल रहा है तो क्या करे? वो सड़क छोड़ के किनारे हट जाए? आपकी गाड़ी जब निकल रही है तो मतलब आपको क्या करे? आप ये क्यों डिस्प्ले करना चाह रहे हो? भारत में जो नंबर प्लेट हैं या जो इस तरह का डिस्प्ले है वो मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होता है। कोई भी गाड़ी, जो भी गाड़ी सड़क पे चले, मोटर व्हीकल एक्ट से होती है। नंबर प्लेट का एक कानून है और वो कानून बहुत स्पष्ट है। जैसे नंबर प्लेट का कलर किस कलर का होना चाहिए, वो 6 कैटेगरीज हैं। उसमें सफ़ेद के ऊपर काला अगर प्राइवेट व्हीकल है, पीले के ऊपर काला अगर वो कमर्शियल व्हीकल है, नीला मतलब जो डिप्लोमेट्स हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, राजनयिक हैं, उनका नीला। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए लाल रंग की नंबर प्लेट। फौज के लिए जो नंबर प्लेट होती है उसमें एक एरो बना रहता है, एरो शोज की डिफेंस की है। इस तरह के 6 कैटेगरीज हैं। उसी तरह से नंबर प्लेट की क्या साइज होनी चाहिए ये निश्चित है। नंबर प्लेट में किस हाइट के लेटर और किस हाइट के न्यूमरल्स लिखे होने चाहिए ये निश्चित है। ये किसी के मन के हिसाब से नहीं है, लेकिन आपको तमाम उलूल जुलूल तरह ढंग से अपने नंबर प्लेट को डिस्प्ले करना, अपने नंबर को डिस्प्ले कराना आपको सड़क पे मिलेगा। एक अभी सरकार ने पिछले 5-6-7 वर्षों से शुरू किया है जो वीआईपी नंबर प्लेट था, क्योंकि वो भी एक बड़ा भारी है, वीआईपी नंबर प्लेट। अब वो नंबर प्लेट क्या है? पिछले वर्ष 2017 में दिल्ली में 0001001 मतलब एक नंबर का जो नंबर था वो अब ये नंबर प्लेट सारे राज्यों में जो आरटीओ है वो बिड द्वारा बोली लगा के इन नंबर को, जो इंपॉर्टेंट नंबर है उनकी बोली लगती है और वो उस तरह से दिए जाते हैं। तो मतलब दिल्ली में 001 की जो बिड लगी वो 16 लाख रुपए की थी। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 1 वर्ष में करीब 77 करोड़ बिड करके इस तरह के पैसे जुटाए हैं और बहुत अच्छी बात है। इस विषय में 2 चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, अगर आपको बहुत शौक है लिखवाने का तो ये एक तरह से आप अपना विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापन करने का हर आदमी को हक है। आप पेपर में विज्ञापन दीजिए, आप होर्डिंग लगवाइए। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके या आरटीओ लेवल पे, मतलब ये तो जो परिवहन मंत्रालय है ये उसकी कॉल है, भाई ये बना दे कि आपको अपनी गाड़ी में इतना बड़ा हम डिस्प्ले करने देंगे, कुछ एक डिस्प्ले कर दें। उसमें आप लिखिए ना कि हम वाइस चेयरमैन जीडीए हैं भाई, आप उसमें लिखिए लाल पीला नीला नंबर प्लेट से, लेकिन छेड़छाड़ मत करिए। आप अपना कहीं भी एक बोर्ड लगाइए कि मैं पूर्व सांसद, एक कुछ जगह लिखा रहता है, अजीब हंसी की बात आती है, प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी, कुछ इस तरह की बातें हैं।
भाई किसी को अगर है और अपना डिस्प्ले करना चाहता है, वो अपना नाम पता मालूम नहीं क्या क्या लिखता है, तो उसको एडवर्टीजमेंट के तौर पे एक अलग से पैसा लिएगा। लेकिन ज़्यादा जो मूल बात है वो इम्पॉर्टेंट ये है, जो आज से लागू हो सकता है, ये जो नंबर प्लेट है, ये हम जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं अपनी गाड़ी का, जो करीब 6-7% मतलब वो एक अच्छा पैसा देते हैं। करीब मोटरसाइकिल में भी 2-3 हज़ार रुपये से लेके बड़ी गाड़ियां हैं तो 50-60-70 हज़ार रुपये तक का रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो क्यों नहीं एक नॉर्म बना दी जाए एज पर नेम प्लेट, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, वो फिक्स्ड है कि ऐसी नंबर प्लेट होनी चाहिए। जब वो आपका रजिस्ट्रेशन का कागज़ वहाँ से मिले तो नंबर प्लेट भी आरटीओ ही बना के क्यों न दे। वो आउटसोर्स करा सकता है, ये मैं मानता हूँ कि आरटीओ के ऊपर ही नहीं, लेकिन चूंकि वो आरटीओ की निगरानी से अगर आएगा तो उसमें सिमेट्री, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक तरह का रहेगा, उसमें अपने मन बदौलत हम नहीं करेंगे। और उसमें छेड़छाड़ आप बर्दाश्त मत करिए। उसमें ऊपर क्यों लिखने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश सरकार? आज जितनी गाड़ियां हैं सब पे भाई सरकार लिखा हुआ है, क्यों सरकार? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आरटीओ के लेवल पे ही जब आप रजिस्ट्रेशन की जो किसको बोलते हैं किताब जब आपको देते हैं, रजिस्ट्रेशन के कागज़ देते हैं, उसके साथ ही उस व्हीकल के अनुसार, जो मोटर व्हीकल के अनुसार जो उसकी नंबर प्लेट बननी है, वो नंबर प्लेट भी आरटीओ को देने की आवश्यकता है। उसके लिए 200-300-100 रुपये, जो आदमी आज कोई भी गाड़ी खरीदने जाइए तो 50-60 हज़ार रुपये से कम नहीं है। 2 पहिया की बात कर रहा हूँ, 4 पहिया के तो कहने ही क्या, तो 10-20-25-50 लाख 1 करोड़ रुपया है, तो 200-300 रुपये किसी को उसमें ऐसे चुभेंगे नहीं। लेकिन ये आरटीओ ही अपनी नंबर प्लेट बना के दे, और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो सकता है। धन्यवाद। आपको अगर थर्ड आई का ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।